सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी या ओम नमः शिवाय अवश्य लगा। फ्रेंड, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ मिट्टी की शिवलिंग बनाना। मिट्टी की शिवलिंग किस तरह से बनाना चाहिए। आप मिट्टी की शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बनाएं घर पर, और सावन में और महाशिवरात्रि पर इसकी पूजा करें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और एक सीख चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये साधारण मिट्टी से बनाई है शिवलिंग। चिकनी मिट्टी यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिंपल मिट्टी से भी भगवान की शिवलिंग बना सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी शुद्ध जगह की होनी चाहिए, और यदि आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने मिट्टी की हाफ बॉल बना ली थी और उसे मैंने प्लेट में रख लिया था। अब थोड़ी सी मिट्टी को बेल कर मैंने शिवलिंग के निचले हिस्से पर चारों ओर लगा दिया है। ये हम शिवलिंग का नीचे का हिस्सा तैयार कर रहे हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है वो वाला। तो देखिए आप मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसको पानी से चिकना कर दूँगी उंगली की सहायता से, ताकि ये एक सा हो जाए और देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये शिवलिंग बनाना सिखा रही हूँ, जो आप लोग झटपट से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पूरी मिट्टी को एक दूसरे से मिला देंगे उंगली से इस तरह से, ताकि ये पूरे एक दूसरे से मिक्स हो जाए और इसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग ना दिखाई दें। तो मैंने उंगली की सहायता से इस तरह से मिट्टी को एक दूसरे से मिला दिया है, और पानी की सहायता से फिर हम इसे चिकना कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं शिवलिंग किस तरह से बना रही हूँ। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी, जिन शादीशुदा जोड़ों के कई सालों से संतान नहीं है, तो वो संतान प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे उन्हें 3-4 महीने के अंदर संतान प्राप्ति हो जाए। फ्रेंड्स, मैं जो ये उपाय बताऊंगी महाशिव पुराण के अनुसार बताऊंगी, और कोई ये फेक उपाय नहीं है, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। मैंने यह उपाय महाशिव पुराण में सुना था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि मेरे ये शेयर करने से किसी को संतान की प्राप्ति हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये शिवलिंग का निचला हिस्सा तैयार कर लिया है। अब हम शिवलिंग का आगे का हिस्सा तैयार करेंगे, ऊपर का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे भी गोल गोल बना लिया है। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस हिस्से को शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, और अब हम शिवलिंग के इस पार्ट को भी मिट्टी से इस तरह से मिक्स कर देंगे उंगली की सहायता से। फिर पानी से हम इसे चिकना कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपकी मिट्टी कहीं चटके तो आप हाथ गीला करके उसे पानी से चिकना कर सकते हैं, फिर आपकी मिट्टी चिकने हो जाएगी और चटकेगी नहीं। अब हम थोड़ी सी मिट्टी और लेंगे, और इसका हम शिवलिंग के चरण तैयार करेंगे। जो शिवलिंग के चारों ओर घेरा बना होता है उसे चरण बोला जाता है। तो हम अब इससे वही तैयार करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं। तो शिवलिंग के चारों ओर का घेरा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, जिसे हम राउंड शेप में कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और फिर हम थोड़ी सी मिट्टी और लेके उसे हम
लंबा लंबा कर लेंगे और इस तरह से मिट्टी के साथ हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमें मिट्टी के साथ जोड़ना है उसे और पानी की सहायता से हम उसे चिकना करके एक जैसा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, महाशिव पुराण के अनुसार जिन शादीशुदा दंपत्ति के 3-4 साल से संतान नहीं हुई है तो वो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी नित्य पूजा करें। महाशिव पुराण के अनुसार 3-4 महीने में गारंटी से उनके यहाँ खुशखबरी होगी, यानी वो महिला गर्भवती 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। तो मैंने यही सुना था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग ये उपाय अवश्य करके देखें, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें तो हो सकता है कि आपका भला हो जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, जिसको भी संतान नहीं है। देखिए, हमारा शिवलिंग का घेरा तैयार हो चुका है और अब हम इसे हाथों की सहायता से अपने हाथों पर रख लेंगे और इसे थोड़ा हम चिकना कर लेंगे और इसकी शेप और भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे हाथों की सहायता से पानी लगाकर उंगलियों पे। और उसके बाद हम इसे पलट के भी इसकी शेप अच्छी कर लेंगे। इस तरह से हमें पलटना है और इस तरफ से हमें इसकी शेप बहुत अच्छे से सेट करनी है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मिट्टी को अच्छे से सेट कर लिया है और अब हमने जो घेरा तैयार किया था शिवलिंग का निचला हिस्सा, उसमें हम एक सींक लगाएंगे। आपको ऐसे भी सींक ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि सींक शुद्ध होनी चाहिए, गंदी झाड़ू की या किसी भी तरह की अशुद्ध सींक नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें एक सींक सेट कर देंगे इस तरह से और फिर हम उसके ऊपर जो घेरा बनाया था वो सेट कर देंगे। तो देखिए, हमें शिवलिंग के इस घेरे को इस तरह से सेट करना है और अब हम शिवलिंग के इस हिस्से को साधने के लिए नीचे मिट्टी लगा देंगे ताकि ये हमारा शिवलिंग का आगे का हिस्सा नीचे झुके ना, क्योंकि अभी मिट्टी गीली है तो नीचे की तरफ ये आगे का हिस्सा झुक सकता है। तो इसलिए हम मिट्टी की सहायता से इसे साध देंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम शिवलिंग का बनाएंगे ऊपर का लिंग, जो मेन हिस्सा होता है शिवलिंग का जिस पर हम जल चढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है और हाथों की सहायता से हम इसे राउंड कर लेंगे। जिस तरह की हमारी शिवलिंग होती है उसी शेप में कर लेंगे इसे हम हाथों से। इस तरह से प्रेस कर करके हमें इस तरह से हमें इसे शिवलिंग का शेप देना है। अब हम शिवलिंग के इस पार्ट को भी नीचे की मिट्टी से एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे ताकि ये अलग अलग ना दिखे और एक दूसरे में अच्छे से जॉइंट हो जाए, मिक्स हो जाए। तो हम हाथ को गीला करेंगे पानी की सहायता से और इसे भी हम एक दूसरे में मिक्स कर देंगे और हम पूरी मिट्टी को चिकना कर देंगे पानी लेके, ताकि हमारी शिवलिंग एक सी हो जाए और देखने में अच्छी लगे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि सिंपल मिट्टी को हम चिकनी मिट्टी किस तरह से बना सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके लिए चिकनी मिट्टी सिंपल मिट्टी से बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पूरी शिवलिंग को इस तरह से पानी की सहायता से चिकना कर लेना है और हमारी शिवलिंग देखिए आप लोग कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।
और शेप इसका कितना सुंदर आया है। फ्रेंड्स, वैसे तो शिवलिंग सोने की, चांदी की, पीतल की सब शुभ होती हैं, लेकिन मिट्टी की शिवलिंग घर पर बना के उसकी स्थापना करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप घर पर मिट्टी की शिवलिंग बनाएं सावन में और महाशिवरात्रि पर, और उसकी पूजा करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रिफिल ले ली है, तो उसी की सहायता से मैं शिवलिंग पर ये डिजाइन बना रही थी। अब हम बनाएंगे शिवलिंग के लिए सर्प, जो शिव जी के गले में पड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि शिव जी के गले में सर्प पड़ा होता है वो किसका रूप है? वो विष्णु भगवान का रूप है। महाशिव पुराण के अनुसार जब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे नारायण, आप मुझसे मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं आते हैं, तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे महादेव, मुझे सारी पृथ्वी पर हर कंकर में शंकर दिखाई देता है, तो मैं पृथ्वी पर पैर कैसे रखूं? मैं अपने शिव शंकर पर पैर तो नहीं रख सकता हूं ना। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे विष्णु, हे नारायण, ऐसा करिए, आप सर्प का रूप धारण करके मेरे गले में धारण हो जाइए, ताकि मैं आपसे मिलने के लिए और आप मुझसे मिलने के लिए ना तरसें। तो ये विष्णु भगवान का ही रूप है जो सर्प हम तैयार कर रहे हैं, और जो भगवान भोलेनाथ के गले में हमेशा पड़ा रहता है। तो नारायण और भगवान भोलेनाथ एक साथ ही रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सर्प तैयार कर लिया है, और किस तरह से तैयार किया था वो आप लोगों ने ध्यान से देखा ही होगा। तो इसे अब हम भगवान भोलेनाथ के गले में डाल देंगे, इस तरह से जिस तरह से शिव जी के गले में सर्प पड़ा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी शिवलिंग अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम शिवलिंग को थोड़ा सा सजाएंगे ताकि यह देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। पहले हम पानी की सहायता से इसे पूरी तरह से सेट कर लेंगे। और जहाँ भी हमें शिवलिंग में थोड़ी सी कमी लगे तो वहाँ हम थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उसे सही कर लेंगे, थोड़ा सा उसे सेट कर देंगे मिट्टी लगाकर और पानी की सहायता से। तो इस तरह से पहले हम अपनी शिवलिंग को अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद हम इसे सजाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी शिवलिंग कैसी बनी है और आप लोगों को मेरी शिवलिंग ये कैसी लगी। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इस तरह से शिवलिंग की स्थापना करने की। तो देखिए, इस तरह से हमें शिवलिंग को सेट करना है। ये मैंने रिफिल ली हुई है पेन वाली, उसी की सहायता से मैं इसे सेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके दिखाऊं आप लोगों को, इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जिसमें मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करना बताया हो गया हो कि किस तरह से हमें मिट्टी की शिवलिंग की घर पर पूजा करनी चाहिए। अब हम शेषनाग की आंखें बनाएंगे, वो भी मैं रिफिल की सहायता से ही बना रही हूँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप लोग भी इस तरह से आंखें बना सकते हैं शेषनाग की। अब हम शिवलिंग को थोड़ा सा सजाएंगे ताकि हमारी शिवलिंग और खूबसूरत लगे। तो मैं रिफिल की सहायता से ही इसे शिवलिंग को सजा रही हूँ। मैंने रिफिल के पिछले वाले हिस्से से ही इसको सर्प को सजाया हुआ है, इस तरह से। आप लोग ध्यान से देखिएगा।
अब हम शिवलिंग के निचले हिस्से को भी थोड़ा सा सजा देंगे। तो मैं सीख की सहायता से इसमें थोड़ी थोड़ी सी लाइनें कर दे रही हूँ, छोटी छोटी सी, ताकि ये थोड़ा सा शिवलिंग और अच्छा लगने लगे। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये शिवलिंग आपको कैसी लगी, और आप वीडियो को अंत तक देखना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम शिवलिंग पर बनाएंगे त्रिपुंड एक सीख की सहायता से, जो कि हमारे शिवलिंग के मस्तक पर बना होता है इस तरह से, और एक नेत्र बना देंगे बीच में। फ्रेंड्स, आप चाहें तो शिवलिंग को कलर भी कर सकते हैं। 2-3 दिन सूख जाने के बाद, ये जब अच्छे से सूख जाए तब इस पर वाइट ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी शिवलिंग बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी।